तो बच्चों लेच जो है ना, जोंक, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी लार को समझना जरूरी है क्योंकि सारा काम उसकी लार करती है। अब देखो सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो लड़कियाँ हैं, लड़कियों को चेहरा कैसा चाहिए? चमकता दमकता, चमकता दमकता चाहिए कि नहीं चाहिए? अब उनके चेहरे पर गुमड़ियाँ हो जाती है, यानी केल मुहासे हो जाती है। अब केल मुहासे होने के बाद में उनका चेहरा लगता है कटल जैसा, लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। तो वो फिर क्या करती है, जगह जगह जाती है अपना इलाज करवाने के लिए, तरह तरह की दवाइयाँ लेती है। और कंपनियाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो बड़ा बड़ा दावा करती है, जैसे कि फेयर एंड लवली है कि चेहरे पर निखार लाए, चार चांद लगाए, इस तरह की ऐड आती है कि नहीं आती? और इसी तरह से पतंजलि के फेस वॉश भी अपना अपना दावा करते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो ये दावा करते हैं कि केल मुहासे ठीक हो जाएगी, और आप लाखों रुपए बर्बाद कर देते हो। डॉक्टरों के पास, स्किन डॉक्टर के पास आप जाते हो, इसकी बजाय अगर आप लीच थेरेपी करवाती हो ना, लीच थेरेपी में क्या होता है? जोंक होता है, और जोंक को आपके चेहरे के ऊपर जहाँ गुमड़ी है, मतलब केल मुहासे हैं, वहाँ पे लगा देते हैं। वो अपनी लार से वहाँ का गंदा खून है ना, मतलब मवाद आपकी, वो पील जाता है, चूस जाता है वो उसको। उससे क्या होगा? उसकी लार में होता है हीरोडिन, और हीरोडिन के अंदर 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स यानी तत्व है, 100 से ज़्यादा बायो एक्टिव तत्व होते हैं। 100 से ज़्यादा बायो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? 100 से ज़्यादा बायो एक्टिव तत्व होते हैं लार में। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो तत्व हैं, बायो एक्टिव तत्व जो हैं, ये आपके खून को वहाँ से पतला कर देंगे, रुधिर को जमने ही नहीं देंगे, मतलब प्रतिस्कंदन का काम करेंगे। प्रतिस्कंदन का मतलब ये होता है कि रुधिर का थक्का ना बने, रुधिर जमे नहीं, उसको पतला कर देंगे ये 100 तरह के बायो एक्टिव तत्व जो हैं। और आपकी केल मुहासे हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, आपका चेहरा बेदाग हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा लीच थेरेपी से। तो लीच हमारे लिए काम का भी है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम आता है। लीच की 600 प्रजातियां, और 600 प्रजातियों में से 15 प्रजाति ऐसी है जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम आती है। 600 प्रजातियों में से 15 प्रजाति ऐसी है, 15 प्रजाति यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो 600 में से 15 प्रजातियां ऐसी है जो कहाँ काम आएगी? मेडिकल लाइन में, मेडिकल यानी मेडिसिन में काम आएगी 15 प्रजातियां। अब देखो मेडिसिन में काम आ रही है 15 प्रजाति। मेडिसिन को नेलस नाम कर दो, नेलस, मेडिसिनेलस। ये देखो हीरोडी नाम है ना, हीरोडी मेडिसिनेलस। ये प्रजाति जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम आती है, सबसे ज्यादा काम आती है मेरुडी मेडिसिनेलस। तो आप दोबारा देखो, आराम से देखो इस टॉपिक को। लार की बात हो रही है, लार ग्रंथियां होती कहाँ है? मुख के अंदर 3 जबड़े होते हैं, 3 जबड़े होते हैं। 3 जबड़ों वाला चूसक है, यानी जिससे ये चूसता है किसी के रुधिर को, उसके अंदर लार ग्रंथियां हैं। तो देखो मुख प्रकोष्ठ में 3 जबड़ों वाला चूसक होता है जिसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब लार ग्रंथियां पाई कहाँ जाती है? मुख प्रकोष्ठ में 3 जबड़ों वाले चूसक में पाई जाती है लार ग्रंथियां। लार में 100 से ज़्यादा बायो एक्टिव तत्व होते हैं जिसमें हीरोडिन एंटीकोगुलेशन एजेंट की तरह कार्य करता है। एंटीकोगुलेशन का मतलब क्या है
एंटीकोगुलेशन एजेंट का मतलब क्या है कि आपका रुधिर है और ये रुधिर हो गया गंदा, सीधी बात, गंदा हो गया ये, इसके अंदर हानिकारक पदार्थ बढ़ गए। ये एंटीकोगुलेशन एजेंट क्या करेंगे, इस गंदे रुधिर को शुद्ध कर देंगे। शुद्ध कैसे, आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके घर के अंदर पानी का टैंक है और उस पानी के टैंक में कचरा हो गया, बहुत ज़्यादा पानी गंदा हो गया। घर वाले क्या करते हैं, पोटास एलम डालते हैं, यानी फिटकरी डालते हैं उसमें, और फिटकरी डालते ही वो पानी सारा का सारा शुद्ध हो जाता है। हो जाता है ना। उसी तरह से क्या होता है, जोंक के लार में जो हीरोडीन है, ये हीरोडीन क्या काम करता है, जैसे ही ये टच होता है हमारे रुधिर के, जहाँ पर मान लो गुमड़ी हो रही है, कील मुहासे हो रही है, कील मुहासे, वहाँ पे ये जोंक इस तरह से चिपका, ऐसे चिपका, ऐसे पीछे वाले सिरे से इसने गमन करने का काम और शरीर को पकड़ने का काम इसने कर लिया। यहाँ से जैसे इसकी हीरोडीन इसके टच होएगी, ये सारा का सारा जो गंदी मवाद है ये शुद्ध हो जाएगी और इसको ये खींच भी लेगा अपने शरीर में। जो चम्मच होती है ना, एक चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं, उस एक चम्मच इतना रुधिर ये एक बार में खींच लेता है। तो 600 में से 15 प्रजातियां मेडिसिन के अंदर चिकित्सा क्षेत्र में काम आती हैं और हीरोडी मेडिसिनेलस इसकी मुख्य प्रजाति है जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम आती है। और फिर दोबारा देखो, इसकी लार में प्रतिस्कंदन का गुण पाया जाता है। प्रतिस्कंदन, प्रतिस्कंदन का मतलब है रुधिर को पतला बनाना, पतला यानी थक्का जमने से बचाना, थक्का जमने से बचाना, से बचाना। कैसे बच्चों, नंबर 1, जो आदमी डायबिटीज का मरीज है, डायबिटीज यानी शुगर का मरीज है, उसका इलाज भी जोंक के द्वारा किया जाता है। शुगर का जो मरीज होता है ना, उसके शरीर में रुधिर गाढ़ा हो जाता है, रुधिर गाढ़ा होता है जिसे पतला करने के लिए, पतला करने के लिए क्या काम में आता है, जोंक काम में आता है, रुधिर को पतला कर देता है। यानी शुगर के मरीजों का रुधिर पतला हो जाएगा, गाढ़ा नहीं रहेगा, तो उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा। नंबर 2, हृदय रोगों में, हृदय रोगों की चिकित्सा में, चिकित्सा में हृदय रोगों की चिकित्सा कैसे करता है, हार्ट के जो मरीज होते हैं ना, उनकी रुधिर वाहिनिकाओं में रुधिर का थक्का जम जाता है, गंदा रुधिर जो है वो जम जाता है। यानी हृदय रोगी जो हैं, हृदय रोगी जो हैं, उनकी रुधिर वाहिनिकाओं में, रुधिर वाहिनिकाओं में, वाहिनिकाओं में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, रुधिर जम जाता है, जम जाता है, जिससे रुधिर नलिकाओं में, रुधिर नलिकाओं में क्या आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, आ जाती है। इन ब्लॉकेजों को खोलने के लिए, इनको खोलने के लिए और रुधिर को पतला करने के लिए जोंक थेरेपी काम आती है, जोंक थेरेपी काम आती है। इसके अलावा तीसरा देखो, 3 नंबर, अगर किसी के घुटनों में दर्द है,
घुटनों पर सूजन है, घुटनों पर सूजन है, तो यहां पर जोंक थेरेपी की जाती है। जोंक थेरेपी द्वारा घुटनों की सूजन व बंद नलिकाओं को, रुधिर की जो नलिकाएं होती है ना वो बंद हो जाती है, उनमें रक्त प्रवाह सही नहीं होता। बंद नलिकाओं को खोलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जोंक थेरेपी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जोंक थेरेपी के द्वारा किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अर्थराइटिस जो मरीज है ना, अर्थराइटिस, घुटनों पर सूजन से मतलब क्या है? अर्थराइटिस। क्या मतलब इसका? अर्थराइटिस जो मरीज हैं उनका इलाज भी किससे किया जाएगा बच्चों? जोंक थेरेपी से किया जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट देखो, जिनके सिर के अंदर बाल झड़ गए, सिर के बाल झड़ गए, उनके सिर पर, जैसे मान लो ये सिर है और इस सिर पर जोंक लगा दिए जाते हैं, जोंक लगा दिए जाते हैं। और जोंक थेरेपी से क्या होता है, ये यहाँ की जो वेन्स हैं, जितनी भी यहाँ की वेन्स हैं, इन सारी वेन्स को खोल देते हैं। जोंक इन सारी वेन्स को खोल देते हैं और खोलने से क्या होगा, यहाँ पर रुधिर प्रवाह सही हो जाएगा और रुधिर का प्रवाह सही होगा तो बाल वापस आ जाएंगे। गंजे सिर पर फिर से हरियाली आ जाएगी, गंजे सिर पर फिर से हरियाली आ जाएगी। हरियाली, बंजर शरीर है, वो कहते हैं ना, खोपड़ी ऊपर से भले ही बंजर है, अंदर हरियाली है, हरियाली। तो ये जो खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी की सारी जो धमनी और सिराएं जो यहाँ पर हैं वो सारी की सारी खुल जाएगी। खुलने से क्या होगा, गंजे सिर पर बाल आ जाएंगे, गंजे सिर पर फिर से बाल आ जाएंगे, फिर से बाल आ जाएंगे। तो बच्चों देखो, आर्थिक महत्व में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका आर्थिक महत्व है। शुगर के मरीजों के लिए क्या किया जाता है, शुगर रुधिर गाढ़ा होता है जिसे पतला करने के लिए जोंक थेरेपी काम में ली जाती है। हृदय रोगों की चिकित्सा करने के लिए भी क्या किया जाता है, रुधिर वाहिनिकाओं में रुधिर जम जाता है जिससे रुधिर नलिकाओं में ब्लॉकेज आ जाती है, इन्हें खोलने के लिए जोंक थेरेपी काम में ली जाती है। इसके अलावा घुटनों पर सूजन आ जाती है तो जोंक थेरेपी द्वारा घुटनों की सूजन व बंद नलिकाओं को खोलने का कार्य जोंक थेरेपी द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा सिर के बाल झड़ गए हैं या गंजापन की शिकायत है, वहाँ पर गंजे सिर पर फिर से बाल आ जाएंगे, कब? जोंक थेरेपी के द्वारा आ जाएंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है, इसमें कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी है, पूरा अच्छी तरह से आपको करवा दिया है। गंजे सिर पर क्या होता है बच्चों, दोबारा थोड़ा सा ये समझो, गंजे सिर पर क्या होता है? गंजे सिर पर थोड़ा सा इसको समझो, गंजे सिर पर क्या होता है, जैसे कि फफूंद आ जाए, फफूंद, और डैंड्रफ हो जाए, डैंड्रफ हो जाए। इस डैंड्रफ को, यानी जो त्वचा सूखी है ना, सूखी या रुखी त्वचा है, रुखी त्वचा में रुधिर प्रवाह सही हो जाएगा सही हो जाएगा तो क्या होगा, सारी वाहिनिकाओं में रुधिर फिर से गमन करेगा तो वहाँ पर फिर से बाल आ जाएंगे। या बाल कम है वो झड़ेंगे नहीं, बिल्कुल गंजापन नहीं होगा फिर वहाँ पर। तो इस तरह से इसका आर्थिक महत्व है, बिल्कुल सिंपल सा, आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। लीच
का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आप बताओ। इसके अलावा आप बताओ ये किस संघ का जीव है, और 600 प्रजातियों में से कितनी प्रजाति इसकी मेडिकल लाइन में काम आती है। और इसके अलावा आप ये बताइए चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी जोंक काम में आती है, और इसकी लार ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है, और इसके मुखांग में मुख प्रकोष्ठ में कितने जबड़े होते हैं, और इसके कितने सिरे होते हैं, यानी चूसक 2 होते हैं, तो सिरे 2 हैं, अग्र और पश्च। अग्र में क्या होता है, मुख प्रकोष्ठ होता है जिसमें 3 जबड़े होते हैं, उसी में लार ग्रंथियाँ होती हैं। और इसका चिकित्सा का महत्व बताओ। चिकित्सा में ये चिकित्सा के अंदर हीरोडिन, जो हीरोडिन एरिया है यानी लीच, क्या काम करता है ये आप बताइए। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। ठीक है, थैंक यू।